हम लोग जो है वो बिहार स्पेशल के जो है वो आपका एमसीक्यू को देखेंगे। और इसके जो है मैंने बहुत सारे पार्ट वाइज़ बना दिए हैं, तो ये जो है पार्ट वाइज़ में अगला सीरीज़ को हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 207 नंबर प्रश्नों से इसमें हम देखने वाले हैं। टोटल जो है वो आपका नंबर ऑफ़ प्रश्न जो है वो आपका 500 के करीब है। ठीक है, तो चलिए 207 नंबर प्रश्नों को शुरू करते हैं। भारत का जो है प्रथम आपका मुस्लिम विजेता निम्नलिखित में से कौन था? तो ये स्पेशली बख्तियार खिलजी था, तो आपका 207 का सी हो जाएगा। ठीक है, डिटेल की बात करें तो बताया जा रहा है कि बिहार का प्रथम मुस्लिम आपका विजेता बख्तियार खिलजी को माना जाता है। ये मोहम्मद गौरी के आपका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य सिपह सलार था। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि उदनपुरी जो है वो आपका शिक्षा केंद्र जो है निम्न में से आपके किस राज्य में स्थित है? तो स्पेशली ये बिहार में था उदनपुरी, तो आपका बी जो है वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे उदनपुरी जो है वो शिक्षा केंद्र भारत के बिहार राज्य में अवस्थित था। ठीक है, यहाँ पे 209 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार को जो है वो दिल्ली आपका सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो स्पेशली इल्तुतमिश था, तो आपका 200 आपका 9 का ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें हम लोग डिटेल की तो बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन आपका करने वाला प्रथम जो है वो सुल्तान आपका इल्तुतमिश था। यहाँ पे दोस्तों आपका 10 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका किस भारतीय को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने आपका बिहार का नायब आपका जो है दीवान नायब आपका जो है दीवान नियुक्त किया? तो ये सिताब राय को जो है किया गया था, तो आपका जो है 210 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव द्वारा जो है सिताब राय को जो है बिहार का आपका नायब दीवान नियुक्त किया गया। और रॉबर्ट क्लाइव को जो है भारत में आपको ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। 211 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो है स्पेशली बात करें अंग्रेजों द्वारा बिहार के एक प्रांतीय सभा का गठन कब किया गया था? तो ये 1774 को किया गया था, तो आपका जो है 11 का 211 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं डिटेल को। यहाँ अगर बात करें हम लोग जो है वो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट आपका 1774 के तहत अंग्रेजों द्वारा बिहार के लिए जो एक प्रांतीय सभा का आपका गठन 1774 में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पटना सिटी में जो है वो डेन लोगों ने अपनी जो है फैक्ट्री आपका कब स्थापित की थी? तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा कि ये 1774 में की गई थी, तो 212 का ई बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ डिटेल को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि पटना सिटी में डेन आपका लोगों ने अपनी जो है फैक्ट्री आपका 1774 में स्थापित की थी। हालांकि 17वीं शताब्दी के जो है मध्य तक आपका डचों ने बिहार के कई स्थानों पर सोने का जो है गोदाम स्थापित किया था। सर्वप्रथम आपका डचों ने पटना आपका कॉलेज की उत्तरी इमारत में आपका 1632 ईस्वी में डच आपका फैक्ट्री की स्थापना की थी। इनकी जो है अभिरुचि आपका सूती वस्त्र, चीनी, शोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार से था। ठीक है, आगे देखिए 213 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से प्लासी के युद्ध के बाद जो है बिहार का उपनवाब कौन बना था? तो स्पेशली मीरन बना था, तो 213 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। डिटेल इनको देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्लासी के युद्ध के बाद जो है वो आपका बिहार का उपनवाब जो है मीरन बना था। प्लासी का यह जो है वो युद्ध आपका 23 आपका जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक और जो है ब्रिटिश आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है सेना थी और दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना थी। कंपनी की सेना ने जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बना जो है वो आपको नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया था। ठीक है, आगे 214 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 214 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्न में से जो है किस मुगल शासक का राज्याभिषेक जो है पटना में हुआ था? तो फारुखसियर का हुआ था, तो आपका जो है 200 आपका 14 का ए हो जाएगा। यहाँ डिटेल को देखिए, फारुखसियर एक मुगल जो है वो बादशाह था जिसने आपका 1713 से 1719 तक जो है हिंदुस्तान पे आपका हुकूमत की थी, तो 6 वर्षों तक किया था। इनका जो राज्याभिषेक पटना में हुआ था। फारुखसियर को जो इतिहास में आपका गिरनित कायर के नाम से जाना जाता है। 215 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को अपनी को जो है कंपनी द्वारा बिहार का नया आपका जो है वो दीवान कब बनाया गया? तो 1767 में बनाया गया था, तो आपका 215 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने धीरज नारायण को हटाकर के सिताब राय को कंपनी द्वारा जो है बिहार का नायब दीवान 1767 में बनाया था। यहाँ पे 216 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि आपका जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कहाँ पर जो है पुलिस को की गोली से आपका 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई थी? तो ये तारापुर में हुआ था। 216 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबना अवज्ञा आंदोलन के समय तारापुर में पुलिस की आपके गोली से 15 आंदोलनकारियों की मृत्यु हुई थी। तो आपने देख लिया। यहाँ पे 217 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी आपका वस्त्र जो है वो आपका बहिष्कार कार्यक्रम पर कहाँ आपका विशेष ध्यान दिया गया था। तो भागलपुर में दिया गया था। तो 217 का बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान जो है विदेशी आपका वस्त्र बहिष्कार कार्यक्रम का जो है वो आपका कार्यक्रम पर जो है भागलपुर में विशेष ध्यान दिया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आपका आंदोलन आपका जो है चरण था। इसका लक्ष्य जो है ब्रिटेन में बने आपका माल का जो है बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक आपका जो है प्रयोग करके साम्राज्यवादी जो है वो ब्रिटेन को आर्थिक हानि को पहुंचाना था एवं भारत के लोगों के लिए जो है रोजगार सृजन करना था। यह जो है अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने और भारत की जो है वो समग्र आर्थिक आपका व्यवस्था के विकास के लिए जो है अपनाया गया साधन था। तो ये आपने देखा चीज़ों को। 218 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि स्पेशली हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू तारापद जो है बनर्जी पर किसी जो है नाम का इश्तिहार छापने के अभियोग में जो है वो मुकदमा चलाया गया था। तो विदेशिया पे जो है वो मुकदमा चलाया गया था। तो 218 का सी हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। बिहार में आपका असहयोग आंदोलन के दौरान बाबू आपका तारापद चौधरी पे विदेशिया नामक का जो है वो इश्तिहार छापने के उपयोग में आपका मुकदमा चलाया गया था। हालांकि यही नाम आपका जो है अर्थात विदेशिया बिहार का जो है वो प्रसिद्ध लोक नृत्य भी है। 219 नंबर प्रश्नों को देखिए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विचार आपका जो है वो कौन जो है वो किसान समाचार के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से तो ये विद्यानंद जी थे हमारे। तो स्पेशली आपका डी जो है वो सत्य हो जाएगा। किसान समाचार के जो है वो संस्थापक स्वामी विद्यानंद जी थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 220 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तरी आपका बिहार आपका नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया। तो ये जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। 220 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है उत्तरी आपका बिहार नेपाल की सीमा पर छापामार युद्ध जो है वो संघर्ष का आपका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्हें 1970 में आपका जो है इंदिरा गांधी के विरुद्ध आपका विपक्ष का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी को जो है पदच्युत करने के लिए उन्होंने संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन चलाया। वे जो है वह समाज सेवक थे जिन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में उन्हें जो मरणोपरांत आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्हें जो है वो समाज सेवा के लिए 1965 में आपका मैक्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था। पटना के हवाई अड्डे का जो है नाम उनके नाम पर रखा गया था और दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा आपका अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश नारायण भी उनके नाम पर था। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। 221 नंबर प्रश्न को देखिए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। तो ये प्रभावती देवी था। तो आपका 221 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। स्पेशली अगर हम बात करें जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम जो है प्रभावती देवी था। प्रभावती देवी बिहार राज्य से एक भारतीय आपका स्वतंत्रता सेनानी थी और जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थी। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि 211 नंबर प्रश्न में आपका जो 222 नंबर प्रश्न में कि 1911 तक जो है बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था। तो ये स्पेशली बंगाल प्रांत के अंतर्गत था। तो 222 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। वर्ष 211 आपका जो है तक वर्ष दो आपका जो है 1911 तक जो है वो बिहार बंगाल आपका प्रांत के जो है वो अंतर्गत था और 1912 में जो है वो बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो है वो बंगाल से हो गया। स्पेशली अगर बात करें बिहार और उड़ीसा जो है संयुक्त प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गए थे और पुनः जो है 22 मार्च 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बनाए गए। उसके अलावा 223 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि चंपारण आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था। तो ये किसान आंदोलन था। तो 223 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंपारण आंदोलन एक आपका किसान आंदोलन था। गांधी जी के जो नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन आपका जो 1917 में यहाँ आपका सत्याग्रह हुआ था। इसे जो है चंपारण आपका सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गांधी जी के नेतृत्व में भारत में जो है वो किया गया यह पहला और सफल आपका सत्याग्रह था। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जो है किस आपका वर्ष के अधिवेशन में बिहार राज्य का जो है अखिल भारतीय कार्यकारिणी
समिति में एक स्थान आपका दिया गया था, तो स्पेशली आपका जो है वो वर्ष आपका जुलाई 1921 का था, तो ये सही हो जाएगा। स्पेशली अगर बात करें हम लोग डिटेल की, तो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने जुलाई 1921 के अधिवेशन में बिहार राज्य को अखिल भारतीय कार्यकारिणी समिति में एक स्थान दिया गया था। 225 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बिहार में आपको 1921 में आपका स्वराज सभा की जो है स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो गया में की गई थी, तो आपका 225 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। स्पेशली बात करें बिहार में जो 1921 में स्वराज सभा की स्थापना गया में हुई थी। वर्ष 1922 में जो है वो कांग्रेस का 38वां आपका अधिवेशन आपका बिहार यानी गया में किया गया था। इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के एक नए आपका दल स्वराज दल की स्थापना की गई। ठीक है, वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास द्वारा आपका की गई थी। स्पेशली अगर बात करें फरवरी 1923 में आपका में ही जो है वो स्वराज दल की बिहार शाखा का गठन किया गया। आपका नारायण प्रसाद बिहार में जो है वो आपका स्वराज पार्टी के जो है प्रथम अध्यक्ष तथा अब्दुल बारी आपका प्रथम जो है सचिव बनाए गए थे। ठीक है, 226 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बिहार टाइम्स का नाम बदल करके बिहारी निम्नलिखित में से कब रखा गया था, तो 1906 में रखा गया था, तो आपका 226 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार जो है वो टाइम्स का नाम बदल करके बिहारी 1906 में रखा गया। तो महेश नारायण और सच्चिदानंद ने जो है 1906 में एक आपका पर्चा दी पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड जो है सेपरेशन ऑफ बिहार प्रकाशित किया। 10 नवंबर 1871 को बक्सर जिले के मोरार आपका गांव में जन्मे डॉक्टर सिन्हा पहले आपका बिहारी हिंदू थे, जो आपका 1889 में वकालत पढ़ने इंग्लैंड गए थे। ठीक है, बिहारी हिंदू के रूप में जो है वो सिन्हा जी को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपका 1894 में उन्होंने जो है वो बिहार टाइम्स से साप्ताहिक पत्रिका की शुरुआत की। 227 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है कि कुसुम कुमारी देवी सुश्री आपका गौरीदास बिहार की जो है चर्चित महिला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो स्पेशली क्रांतिकारी थी, तो 217 का ई बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कुसुम कुमारी देवी सुश्री आपका गौरीदास बिहार की जो है चर्चित महिला आपका क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, 228 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो ये नवाब सरफराज हुसैन खां थे, तो आपका जो है 228 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो है कांग्रेस कमेटी के प्रथम जो है अध्यक्ष आपका नवाब सरफराज हुसैन खां थे। 229 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार जो है प्रांतीय समिति आपका बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक जो है आपका अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी, राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में किया गया था। तो यहाँ पे जो है एक आपका 229 का डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार प्रांतीय आपका कांग्रेस कमेटी ने बिहार के जो है राज्य जो है वो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक जो है किसान जांच समिति की स्थापना की। यहाँ पे देखें 230 नंबर प्रश्न में कि बिहार का कौन सा जो है स्थान आपका गांधी जी के जो है वो शब्दों में तीर्थी स्थान था, तो स्पेशली जीरादेई था, तो आपका जो है वो आपका बी हो जाएगा 230 नंबर का। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि गांधी जी के जो है वो शब्दों में जीरादेई एक आपका तीर्थ स्थान था। जीरादेई आपका बिहार के सिवान जिले का एक गांव है, जहाँ पर जो है वो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है जन्म हुआ। डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम और द्वितीय आपका राष्ट्रपति थे। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका अखिल भारतीय जो है वो चरखा संघ का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो स्पेशली आपका जो है वो ए हो जाएगा, गांधी जी ने। ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 22 सितंबर 1925 को जो है पटना में अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन राष्ट्रपिता आपका महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 232 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपने जो है जो जनवरी 1927 के जो है वो बिहार दौरे में गांधी जी ने दास स्मारक अधिकोष के लिए कितने आपका राशि इकट्ठी की थी, तो आपका 40,685 रुपये आपका इकट्ठा की थी 1927 में। आपका जो है वो आपका 232 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि अपने जनवरी 1927 के बिहार आपका दौरे में गांधी जी ने आपका दास स्मारक अधिकोष के लिए जो है 40,685 रुपये की राशि इकट्ठा की थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मधुबनी में एक जो है खाद्य उत्पादन केंद्र की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी, तो ये श्री आपका राम गोविंद सिंह ने किया था मधुबनी में, तो आपका जो है वो आपका डी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, मधुबनी में एक आपका खाद्य उत्पादन केंद्र की स्थापना डॉक्टर राम गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। 234 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बिहार के असहयोग आंदोलनकारी नेता मौलवी आपका मोहम्मद
आपका सफ़ी किस जो है ज़िले में आपका संबंधित है, तो मुजफ्फरपुर ज़िले से संबंधित है, तो आपका जो है 234 का बी हो जाएगा। स्पेशली बात करें बिहार के असहयोग आंदोलनकारी नेता मौलवी महमूद मोहम्मद सफ़ी मुजफ्फरपुर ज़िले से संबंधित है। चलिए 235 नंबर प्रश्न को देखेंगे, तो कहा जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से जो है कौन सर्चलाइट अखबार के संपादक थे, तो हसन इमाम जी थे, तो आपके जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि सर्चलाइट अखबार निकालने का श्रेय जो है सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम को जाता है। बिहार में सर्चलाइट आपका जो है वो समाचार पत्र के संपादक मुरली मनोहर प्रसाद थे। सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 में दुई आपका साप्ताहिक अखबार के रूप में शुरू हुआ था। 1920 में यह जो है त्रि-साप्ताहिक बना और 1930 में यह जो है दैनिक के रूप में आपका छपने लगा। सर्चलाइट के पहले जो है संपादक आपका सैयद हैदर हुसैन तथा दूसरे जो है महेश्वरी प्रसाद थे। पहले कौन थे, तो सैयद हैदर हुसैन और दूसरे महेश्वरी प्रसाद थे। उसके बाद जो है आपका CSR आपका सोम याजुलू और आपका जो है वो एस रंगा अय्यर भी बारी बारी से संपादक बने। सबसे जो है लंबे आपका समय तक आपका मुरली मनोहर जो है वो प्रसाद संपादक रहे थे। 236 नंबर प्रश्नों को देखें, तो निम्नलिखित में से बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक कौन थे, तो स्पेशली देवकी नंदन थे, तो आपका 236 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के संयोजक देवकी नंदन थे। साइमन आयोग 7 आपका ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसकी जो है वो गठन 8 नवंबर 1927 में आपका भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था, और इसका जो है मुख्य कार्य आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना था। इसे साइमन आपका आयोग यानी कमीशन, इसके अध्यक्ष आपका सर जॉन साइमन के नाम पर रखा गया था, और आपका जो है साइमन आयोग के मुख्य सुझाव जो है निम्नलिखित थे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला सुझाव था कि भारत में एक संघ की जो है वो स्थापना हो, जिसमें ब्रिटिश, भारतीय प्रांत और देसी रियासत आपका शामिल होगा। स्पेशली दूसरा बात करें तो केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो और वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष आपका शक्ति दी जाए। एक लचीले संविधान का निर्माण हो, ये भी था। आगे बताया जा रहा है कि स्पेशली अगर हम बात करें आपका जो है गौ रक्षा के मुद्दे पे बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे कब हुए, तो 1917 में हुआ थे, तो 237 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गौ रक्षा के मुद्दे पे बिहार के शाहाबाद, गया और पटना जिले में भयानक आपका हिंदू मुस्लिम दंगा 1917 में हुआ था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो होम रूल आपका आंदोलन के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, तो स्पेशली मजहरुल हक जी थे, तो आपका बी सत्य हो जाएगा। बिहार में जो है वो आपका आपका होम रूल आंदोलन के संस्थापक मजहरुल हक थे। पटना जिले में जन्मे आपका मजहरुल हक ने जो है 1917 में महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक है, थोड़ा दूर कर देती हूँ। और असहयोग आंदोलन एवं जो है खिलाफत आंदोलन में सक्रिय आपका भूमिका निभाई थी। 239 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में कब जो होम रूल आपका लीग स्थापित किया गया था, तो 16 दिसंबर 1916 को किया गया था, तो ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। बिहार में होम रूल आपका लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 में पटना में हुई थी। इसके जो है पहले अध्यक्ष मौलाना मजहरुल हक थे। ठीक है, 240 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, तो बांकीपुर में लिया था, तो 240 का बी आपका सत्य हो जाएगा। पंडित आपका जवाहरलाल नेहरू जो है वो आपका सर्वप्रथम कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन में भाग लिया था। बांकीपुर अधिवेशन के अध्यक्ष जो है RN आपका माडुलकर थे। यह जो है वो अधिवेशन 1912 में हुआ था। यहाँ पे 241 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्रा पर डमेरियस का आक्रमण कब हुआ, तो आपका 183 ईस्वी पूर्व में हुआ था, तो 241 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें डेमेस्ट्रियस अपने जो है वो पिता यूथिडेमस की मृत्यु के बाद राजा बना था, डेमेट्रियस जो था। ठीक है, बताया जा रहा है कि सिकंदर के बाद डेमेट्रियस पहला यूनानी शासक था, जिसकी जो है वो सेना भारतीय सीमा में प्रवेश कर सकी थी। उसने एक बड़ी सेना के साथ आपका 183 ईस्वी पूर्व में हिंदुकुश पर्वत को पार कर जो है सिंध और जो है पंजाब पे अधिकार कर लिया।
डेमेट्रियस के जो है वो भारतीय अभियान की जो है वो पुष्टि पतंजलि के महाभाष्य आपका गार्गी संहिता एवं मालविका अग्निमित्रम से होती। इस प्रकार जो है डेमेट्रियस ने जो है पश्चिमोत्तर आपका भारत में आपका इंडो यूनानी आपका सत्ता की स्थापना की। इसने जो है वो साकल को अपनी राजधानी बनाया था। डेमेट्रियस ने जो है भारतीय ने आपका राजा की उपाधि धारण करके यूनानी तथा खरोष्ठी लिपि में सिक्के भी चलवाए थे। ठीक है, 242 नंबर प्रश्न को देखें तो कहा जा रहा है कि नालंदा के सरायटीला में उत्खनन से आपका निम्नलिखित में से क्या जो है प्राप्त नहीं हुआ है। तो आपका जो मौर्य जो है वो युग का जो है वो स्पेशली बौद्ध विहार आपको प्राप्त नहीं हुआ है। उसके अलावा हर्यक आपका वंश का जो है वो बौद्ध विहार भी नहीं मिला है। उसके अलावा पाल वंश का मिला है लेकिन शुंग वंश का आपका नहीं मिला। तो एक बी डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ई आपका सत्य हो जाएगा। दिए हुए आपका जो है वो आपका सरायटीला में उत्खनन से केवल पालकल का जो है वो बौद्ध विहार प्राप्त हुआ। तो ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे जो है वो स्पेशली 243 नंबर प्रश्नों को देखें तो कहा जा रहा है 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में जो है 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें से जो है कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित है। तो 3 है। ठीक है, तो आपका जो है वो स्पेशली क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इनमें से 3 जो है महाजनपद आपका वर्तमान बिहार के क्षेत्र में आपका स्थित है, अंग, मगध और वज्जी। ठीक है, अंग के बारे में देख लीजिए। अंग जो है वो महाजनपद यह जो है वो मगध के पूर्व में स्थित था और वर्तमान में बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले हैं। इनकी जो है वो राजधानी चंपा थी। चंपा उस समय जो भारतवर्ष के सबसे जो प्रसिद्ध नगरियों में से आपका थी। मगध के साथ जो हमेशा आपका संघर्ष होता रहता था। अंत में जो है मगध ने इस जो है राज्य को पराजित कर अपने में मिला लिया। आगे बताया जा रहा है मगध महाजनपद के बारे में कि मगध महाजनपद दक्षिण बिहार में आपका जो है दक्षिण बिहार के पटना और गया जिले में स्थित था। इसकी जो है प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, जो आपका चारों तरफ से पर्वतों से घिरी होने के कारण गिरिव्रज के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, मगध की स्थापना जो है वृद्धत ने की थी और जो है वृद्धत के बाद जो है जरासंध यहाँ का जो है वो शासक था। शतपथ ब्राह्मण में से जो है कीकट आपका कहा गया है। आधुनिक पटना और गया जिले और आसपास के क्षेत्र जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी जो है वो महाजनपद सभी महाजनपद पदों में जो है सबसे आपका शक्तिशाली महाजनपदों के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस पर जो है वो हर्यक आपका जो है उसके अलावा नंद मौर्य आदि ने शासन किया था मगध पे। भविष्य में जो है जाकर के आपका मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया और वह जो है वो मगध का प्रतापी आपका शासक बना। वज्जी महाजनपद को देखेंगे तो स्पेशली आपका उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में अवस्थित है। कौन? तो यह जो 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था वज्जी महाजनपद, और ये उत्तर बिहार में जो है गंगा के उत्तर में अवस्थित है तथा आपकी इसकी राजधानी वैशाली थी। इसकी जो है इसमें जो है वो आज के आपका बिहार राज्य के आपका मधुबनी हो गया, आपका जो है दरभंगा हो गया, मधुबनी हो गया, सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया, मुजफ्फरपुर जिले सम्मिलित थे वज्जी महाजनपद में। अगर हम बात करें बोध गया के जो है महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था, तो गुप्त काल में हुआ था। तो आपका सी सत्य हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। बोध गया आपका बिहार राज्य के गया जिले में स्थित एक नगर है जिसका गहरा ऐतिहासिक और धार्मिक आपका महत्व है। यह जो है वो यहाँ जो है महात्मा बुद्ध ने बोधि आपका वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और बोध गया जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 83 पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था, तो स्पेशली 255 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ये आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 255 ईस्वी पूर्व में आपका जो है वो कई स्रोतों में 251 ईस्वी पूर्व भी देता है, तो आपका 255 ईस्वी पूर्व यहाँ दिया हुआ है। पाटलिपुत्र के अशोक राम जो है वो नामक स्थान पे हुआ था। यह जो है वो संगीति आपका सम्राट अशोक के संरक्षण में आपको बुलाई गई थी, किंतु अशोक के जो शिलालेखों में कहीं भी इसका जो लेख नहीं मिलता है। 246 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई, तो शाहाबाद जिले से प्राप्त हुई। तो 246 का डी आपका सत्य हो जाएगा। गुप्त काल में एक जो है सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति शाहाबाद बिहार से प्राप्त हुई थी। यहाँ पे 247 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी, तो सावक ने किया था। तो ये आपका
सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो 383 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ठीक है। शासन काल में जो है वो कलाशक शिशुनाग वंश के शासन काल में हुआ था। उद्देश्य की बात करें तो अनुशासन को लेकर के मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थावीर और महासंदिग्ध दो भागों में जो है वो आपका बट गया था। स्थापित नहीं, स्थावीर होगा। यहाँ पे देखेंगे ध्यान से कि स्पेशली अगर हम बात करें यूनानी दूत मेगास्थनी निम्नलिखित में से किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। 248 का डी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनानी दूत मेगास्थनी जो है वो दिए गए विकल्पों में चंद्रगुप्त मौर्य दरबारों में पाटलिपुत्र आया था। मेगास्थनी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इन्होंने ही जो इंडिका की रचना की थी। आगे 249 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि मगध आपका जो है साम्राज्य में कलिंग का जो है विलय सर्वप्रथम किसने किया, तो महापद्मनंद ने किया था। सब प्रथम पूछा गया, इसीलिए तो आपका डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि महाजनपद आपका महान पद्म नंद ने मगध आपका साम्राज्य में कलिंग का विलय आपका सर्वप्रथम किया था। 250 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अशोक ने अपने जो है धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किसी जगह की यात्रा की थी, तो ये बोध गया गया था। आपके अशोक तक आपका 250 का सी हो जाएगा। स्पेशली हम बात करें तो अशोक ने आपका बौद्ध धर्म का जो है प्रचार जो है वो प्रचार का प्रारंभ जो है वो आपका धर्म यात्रा से किया। यह जो है अभिषेक की आपका या जो है राज्याभिषेक के जो है 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर गया। 251 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो बिहार के जो है वो प्राचीन राजवंशों के निम्नलिखित में से कौन से शामिल नहीं है, तो मौखरी वंश जो है वो शामिल नहीं है। 251 का जो है डी हो जाएगा। यहाँ पे बता रहा है क्या कि बिहार के जो है प्राचीन राजवंशों में से जो है मौखरी वंश शामिल है और मौखरी वंश का जो है शासन गुप्त राजवंश के पतन के बाद स्थापित हुआ था। गया बिहार के निवासी मौखरी आपका लोग आपका चक्रवर्ती गुप्त राजवंश के समय गुप्त वंश के जो है लोगों के सामंत थे, ठीक है। मौखरी वंश के लोग जो थे उत्तर प्रदेश के कन्नौज में तथा राजस्थान के जो है बड़वा क्षेत्र में 3री सदी में फैले हुए थे। मौखरी वंश के जो है शासकों को उत्तर आपका गुप्त वंश के जो है वो चौथे शासक यानी कुमार गुप्त के साथ आपका युद्ध हुआ था, जिसमें जो है शान वर्मा ने जो है वो मौखरी वंश से जो है मगध को छीन लिया था, ठीक है। मौखरी वंश के जो है वो सामंत ने अपनी जो है राजधानी कन्नौज बनाई और कन्नौज का जो है प्रथम मौखरी वंश का सामंत आपका हरि वर्मा था, ठीक है। उसने 510 आपका ईस्वी में आपका शासन किया था। उसका जो है वो वैवाहिक संबंध उत्तर वंशीय आपका राजकुमारी हर्षगुप्त के साथ हुआ था, ठीक है। ईश्वर वर्मा का जो है विवाह भी जो है उत्तर आपका जो है गुप्त वंशीय आपका राजकुमारी जो उपगुप्त के साथ हुआ था। यह जो कन्नौज तक ही सीमित रहा और यह जो है वो राजवंश जो 3 पीढ़ियों तक चलता रहा। तो ये जो राजवंश था कितने पीढ़ियों तक चला, तो 3 पीढ़ियों तक चला। चलिए यहाँ पे देखते हैं स्पेशली विदेही जो है वो राज्य का उल्लेख सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ था, तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ था। तो आपका जो 252 का भी सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि शतपथ जो है ब्राह्मण ग्रंथ में विदेह का उल्लेख है। विदेह जो है राजवंश का आपका आरंभ इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह के जो है वो मानी जाती है, ठीक है। यह सूर्यवंशी तो इसी वंश का जो है वो दूसरा राजा मिथि आपका जो है जनक मिथिला जनक विदेह ने जो है मिथिलांचल की स्थापना की थी, ठीक है। इस वंश के जो है 25वें जो है राजा सिर ध्वज आपका जनक थे, जो आपका कौशल के राजा दशरथ के समकालीन थे। जनक द्वारा गोद ली गई जो है वो पुत्री सीता का विवाह दशरथ के पुत्र राम से हुआ था और विदेह को जो है वो विदेह की राजधानी मिथिला थी। इस वंश के जो है वो करल आपका जनक अंतिम जो है वो राजा था। वर्तमान भागलपुर और दरभंगा आपका जिले के भूभाग आपका विदेह आपका क्षेत्र था। मगध के जो है राजा महापद्मनंद विदेह आपका राजवंश के अंतिम जो है राजा कर जनक को जो है वो पराजित कर आपका मगध में मिला लिया था। 253 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि बिंबिसार ने निम्नलिखित में से किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था, तो स्पेशली कोशला देवी से भी किया था, चेन्ना से भी किया था, क्षमा से किया था, आम्रपाली तो अजातशत्रु की थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुराणों के जो है वो अनुसार बिंबिसार को शून्य कहा जाता है।
बिम्बिसार ने जो है वो मगध के यश और सम्मान को वैवाहिक संबंध संधियों और विजयों के माध्यम से काफ़ी बढ़ाया। उसकी एक रानी कोशला देवी जो है राजा प्रसेनजीत की बहन थी। दूसरी रानी चेन्ना थी जो वैशाली की जो है वो राजा चेतक की पुत्री थी। और तीसरा जो है मध्य देश की राजधानी आपका जो है वो देश कुरु की राजधानी क्षेमा थी। बिंदुसार ने ही जो है ब्रह्मदत्त को परास्त करके अंगराज पर जो है वो विजय प्राप्त किया था। ठीक है, याद रखेंगे। बी जो है वो आपका 254 नंबर प्रश्न में देखेंगे। नालंदा में स्थित बड़ा गाँव का जो है वो पता निम्नलिखित में से किसने लगाया था? तो कनिंघम ने लगाया था, तो बी आपका सत्य हो जाएगा। तो आप देखेंगे डिटेल को। नालंदा में स्थित जो है वो आपका बड़ा गाँव का पता अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लगाया गया था। 255 नंबर स्थान देखेंगे प्रश्नों पे, तो कहा जा रहा है कि आर्यभट्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस नगर से था? तो पाटलिपुत्रा से था, तो ये आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आर्यभट्ट जो है प्राचीन भारत के एक महान ज्योतिषविद और जो है गणितज्ञ थे। इन्होंने आर्यभट्टीय आपका ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें आपका ज्योतिष शास्त्र के अनेक जो सिद्धांतों का प्रतिपादन है। इनका जो है नाम कुशीपुर यानी पाटलिपुत्रा में हुआ था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राजप्रसाद निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कुम्हरार में है। तो ये स्पेशली आपका 256 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जो है राजप्रसाद पटना के कुम्हरार में स्थित है, जो आपका मुक्ता लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है क्या। वास्तुकार जो है महागोविंद निम्नलिखित में से किस जो है शासक के दरबार में था? तो बिम्बिसार के दरबार में था, तो सी आपका सत्य हो जाएगा। वास्तुकार महागोविंद मगध जो शासक बिम्बिसार के दरबार में था। उनका एक नाम जो है खादिर, सार, भीर और शेनी था। वे जो है पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, लेकिन रानी आपका चेलंगा के जो है वो उपदेशों से प्रभावित होकर के उन्होंने जैन धर्म अपना लिया था। उन्होंने अपने जो है वो राजधानी उज्जैनी में स्थापित किया था। उन्होंने अपने राजधानी उज्जैन में स्थापित की थी। उन्होंने अंग राज्य को जो है जीत करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। यही विस्तार आगे चल करके जो है वो आपका मौर्य साम्राज्य के विस्तार का आधार बना। यहाँ पे बताया जा रहा है 258 नंबर प्रश्न में कि मगध राज्य में प्रसिद्ध आपका चिकित्सा जीवक किसके शासनकाल में सुशोभित था? तो स्पेशली बिम्बिसार के शासनकाल में था। तो 258 का बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध जो है राज्य में जो है वो प्रसिद्ध चिकित्सक बिम्बिसार आपका जो है जीवक जो है बिम्बिसार के शासनकाल में सुशोभित है। 259 नंबर प्रश्न में देखें तो किसके शासनकाल में जो है 483 ईस्वी पूर्व में जो है वो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ? तो स्पेशली अजातशत्रु के समय में हुआ था, और दूसरी जो है वो कालाशोक के समय में हुआ। तो 259 का बी सत्य हो जाएगा। देखिए, थेरवाद आपका परंपरा के अनुसार प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के अगले वर्ष यानी जो है 493 ईस्वी पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर में मगध सम्राट आपका अजातशत्रु द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें आपका जो है 500 से 600 बौद्ध आपका भिक्षुओं ने जो है वो भाग लिया था। यह जो है संगीति आपका सप्तकर्णी गुफा, क्षत्रिय गुफा, पिंपल वन पर्वत और गिद्धकूट में हुई थी। इस जो है वो संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। 260 नंबर प्रश्न में देखिए तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से मगध राज्य का तो प्रारंभ किसने किया? तो बृहदत्त ने किया था। तो आपका 260 का सी सत्य हो जाएगा। राजे जरासंध के जो है वो पिता आपका जो बृहदत्त राजवंश जो है बृहदत्त मगध राजवंश का संस्थापक माना जाता है। 261 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जरासंध के पिता का नाम क्या था? तो बृहदत्त था। तो स्पेशली 261 का बी सत्य हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जरासंध के पिता का नाम बृहदत्त था, जो कि मगध राजवंश का संस्थापक माना जाता है। 262 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि आपका निम्नलिखित में से किस जो है वो शासक ने आपका मगध राज्य को एक जो है वो साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? तो बिम्बिसार ने किया था। तो स्पेशली आपका ए जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा, मगध राज्य के साम्राज्य का। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिम्बिसार जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं। मगध जो है राज्य को एक जो है वो साम्राज्य का गौरव जो है प्रदान करने का श्रेय जो है बिम्बिसार को जाता है। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध को स्थापित कर अपने साम्राज्य को काफ़ी विकसित किया। यहाँ 263 नंबर प्रश्न में देखें तो कहा जा रहा है क्या कि आपका बिहार में किन जो है स्थानों में काले चमकीले मृदबन प्राप्त हुए? तो बक्सर एवं चिरान से प्राप्त हुए। तो 263 का सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में बक्सर एवं चिरान से जो है काले चमकीले मृदबन प्राप्त हुए थे, जबकि बिहार में राजगीर, सोनपुर और चिरांद एवं अंतिचक से जो है वो काले और लाल मृदबन प्राप्त हुए थे। ठीक है,
यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि शेरशाह ने जो है निम्नलिखित में से किस आपका युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था। तो स्पेशली आपका चौसा का भी युद्ध था और बेलग्राम का, दोनों हो जाएगा। तो स्पेशली ई आंसर बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए डिटेल को देखते हैं दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे, तो चौसा का युद्ध जो है वो आपका चौसा का युद्ध जो है भारतीय इतिहास में लड़े गए महत्वपूर्ण युद्धों में से एक था, जो आपका 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा आपका जगह पे लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की हार हुई थी और जो है वो पुनः 1540 में हुमायूं और शेरशाह के बीच जो है वो आपका बेलग्राम का युद्ध हुआ था। याद रखेंगे 26 जून को चौसा का युद्ध, जिसमें शेरशाह ने जो है हुमायूं को हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो आज डियर यहीं तक देखते हैं। 265 नंबर प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। खुद का ख्याल रखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट माई चैनल। टेक केयर डियर।